ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਫਲੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਟ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਬਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ NGOs ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਪਾਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿਦ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ NGOs ਐਂਡ ਅਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਫॉर ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਐਲੈਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਊਟਪੁੱਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ GVT ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰੈਲੀ ਵੈਜਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ग्राम विकास ट्रस्ट उसी में का एक नाम है, जो कि यहाँ के रूरल एरिया में, गांव में लाइवलीहुड डेवलपमेंट करने के लिए, स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ के इशू के बारे में काम करने के लिए है। ये जो उनका रिसर्च सेंटर है, या हम अभी देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी या चलती है। नमस्ते दोस्तों, अभी जो सर ने बताया कि जो ग्लोबल विकास ट्रस्ट है, जो यहाँ पे जो 25 एकड़ में अभी जो फैला हुआ है, यहाँ पे फार्म है, जो यहाँ पे फार्मर एम्पावरमेंट सेंटर है, जो यहाँ पे जितने सारे इस इलाके में जितने भी सारे जो ड्रॉट प्रोन एरिया में जितने भी सारे विलेजेस है, वहाँ के जो फार्मर्स है, तो उनको ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे जो खेती में जितने भी सारे इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, या यहाँ पे आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन स्पीसीज़ का यहाँ पे उन्होंने मैप दिया है पूरी तरह से कि इस 25 एकड़ में कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, वो सभी एक्टिविटीज़ का यहाँ पे इंलिस्ट किया है। पे देखते हैं कि फार्म प्लॉट्स में देखेंगे तो आप यहाँ पे लेमन ट्रीज़ है, ऑरेंज है, स्वीट ऑरेंज, जामुन, मलबेरी, ड्रैगन फ्रूट, रिसर्च प्लॉट, गावा रिसर्च, उसके बाद वहाँ पे पोमोग्रेनेट की प्लांटेशन है, मिक्स मैंगो है, वैसे भी कस्टर्ड एप्पल, बनाना, पपया, वेजिटेबल्स है, हर तरह के हॉर्डर्स है। और ऐसे यहाँ पे फार्म डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स यहाँ पे फार्मर के लिए यहाँ पे दिखाए गए हैं। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਟ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ है, सो दे हैव यूज्ड ड्रिप सिस्टम्स, सरफेस एंड सब सरफेस। ठीक है, मल्चिंग के लिए इन्होंने प्लास्टिक शीट्स यूज़ की हैं, शीट नेट्स। एंड इससे क्या होता है कि जो इनकी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स हैं वो इसके अंदर अटैक उसका नहीं होता। सो ये इन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे ऑन स्टेट लेवल बेसिस पे किया है। अलॉन्ग विद दैट फार्मर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन लर्निंग्स एंड टीचिंग्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये NGO के थ्रू फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कैसे जोड़ा गया है, ये हम देख रहे हैं। एक सीट है, वर्मी कंपोस्ट सीट, ये प्लास्टिक से बनी है, और इसमें हमने देख रहे हैं कि कैसे झाड़ी के पत्तियाँ वगैरह डाल दिया। ये ऑर्गेनिक रिड्यूस मटेरियल है, और उसके अंदर वो थोड़ा सा इसके 3 या 4 स्टेप्स कर लेते हैं, उसको थोड़ा पानी मार के अंदर वर्मी छोड़ देते हैं, और कुछ उसको पूरा फिर बाद में ढका जाता है। ये ढकने के लिए गोबर वगैरह यूज़ किया जाता है, और फिर ऊपर से पानी मार के कुछ दिनों के बाद उसको उल्टा पुल्टा भी किया जाता है, और उसके सर्टन लिमिट के बाद ये वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र खेती के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए अब हम तीसरी टेक्नोलॉजी देखेंगे। यहाँ पे जो ऑर्किड्स लगा है नींबू के, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वीड मैट यहाँ पे लगाया है। उसके अंदर ड्रिप लाइंस यहाँ पे उन्होंने लेआउट की है। ये वीड मैट का जो रोल रहता है, जो वीड्स आते हैं, जो अनवांटेड वीड्स रहते हैं, तो उसकी ग्रोथ वहाँ पे सप्रेस हो जाती है, यानी कि उनका पॉपुलेशन कम होता है। और जो ड्रिप में से जितने भी सारा जो वाटर सप्लाई हो जाता है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन रह जाती है। वहाँ पे सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। वैसे भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, और जो रूट जो जोन है वो क्रॉप का, वो स्टेबल रहता है, और अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो इस तरह यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में जो हम देख रहे हैं, तो इसी तरह से वीड मैट का यहाँ पे लेआउट किया है। सो गाइज, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मेरे को इस जगह में लगी है इज इट्स आर्किटेक्ट। दे हैव मेड इट सो मच credibility that a lot of things are
in form, and each and every part of it is being utilized perfectly. So I just wanted to show you the view. So guys, आगे बढ़ते हैं. ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ. ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪਲਾਂਟਸ. ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਪਲਾਂਟਸ. ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣਗੇ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟਸ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਮ ਪਲਾਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੱਧਰੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਆਏਗਾ. ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ. ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇਰੀ ਲੀਵਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੀਇੰਗ ਫੇਮਸ. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ. ਬਟ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਐਵਰੀ ਕ੍ਰੌਪ, ਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਓਲੈਰੀਕਲਚਰ, ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ. ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ NGOs, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਫੋਰਨ ਯੂਨਿਟਸ ਲਾਈਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਅਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਟਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਨ ਨਿਊ ਫਾਰਮ. ਸੋ ਯੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ. ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. नमस्ते दोस्तों, तो आप यहाँ पे चौथे सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंगो ऑर्किड्स है. यहाँ पे अभी 4 साल के प्लांट्स यहाँ पे दिखाई दे, उसके लिए अभी फ्रूटिंग हुई है यहाँ पे. तो अभी समर सीज़न है, अभी समर सीज़न में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है. टेम्परेचर से फ्रूट में कोई हार्म नहीं होता, इसलिए वहाँ पे टैगिंग किया है, वहाँ पे बैगिंग किया है. बैगिंग करते वक्त उन्होंने इसलिए किया है कि वहाँ पे कोई पेस्ट डिसीज अटैक कम हो, या विंड वेलोसिटी से वहाँ पे कुछ वहाँ पे ड्रॉपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इस बैग की वजह से यहाँ पे वो लॉसेस कम होते हैं. और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फ्रूट क्वालिटी कैसे वहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे लस्टर कलर दिखाई दे रहा है. उस पर कोई इंसेक्ट या पेस्ट का उस पर कोई हार्मफुल कोई वहाँ पे इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है. ਸੋ ਗਾਇਸ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ मेडिसिनल प्लांट्स वाले जो यूजर्स हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्लॉट्स, ये वाली जब चीज़ें ख़त्म होएंगी तो फाइनली हम पहुंच जाएंगे इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि कुछ इस तरह लगेगा. जैसे कि आप देख रहे हो, एक अच्छा स्ट्रक्चर है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का. हम डेमोस्ट्रेशन फील्ड से चलते चलते वहाँ तक आए हैं. अभी वहाँ जो हम ट्रेनिंग सेंटर देख रहे हैं, उससे पहले आप देख सकते हो कि एक स्टैचू है जो कि किसी सोच में है. ये सोच शायद ये दर्शाता है कि हम दैनिक जीवन की उथल पुथल और चुनौतियों से ऊपर उठकर विश्व की समस्याओं के समाधान पर चिंतन करना होगा, क्योंकि अंतर सब कुछ तो हम ही से जुड़ा है. यानी इसका सीधा अर्थ है कि जो कुछ करना है वो हमें करना है, दूसरा कोई हमारी ज़िंदगी में या लाइफ में आके कुछ कर नहीं पाएगा. और देखिए कितनी खुशी की बात है कि हम जिस सोच के बारे में कह रहे थे, उसी वक्त ये फाउंटेन शुरू हो चुका है. मैं गजानन टाकले आपका यहाँ एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन किसानों के ज़िंदगी में एक नई आशाएं लेके आया है, एक नई जीवनी उनको जीने के लिए देने आया है, जिसी के कारण वो अपने गांव छोड़कर शहर न जा सके और वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी इसी उनके गांव में जी सके, उनके हाथ को काम मिले, उनका जो स्किल है वो डेवलप हो जाए. अभी हम इंटर करने वाले इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ शुरुआत से जैसे हम स्टेप चढ़ते हैं वहाँ जय गुरु ये पढ़ने को मिलता है. और देखिए हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं और हमें यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शन है, जहाँ की वो जो ट्रेनर्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं, अलग अलग NGO या गवर्नमेंट की रिसोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल आते हैं, जहाँ इनका कैपेसिटी बिल्ड किया जाता है. तो उन विजिटर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए सुविधा प्रोवाइड करने का काम ये रिसेप्शन बहुत अच्छी तरह से करते हैं. ये लगभग 2 मंजिला इमारत है. इस इमारत के अंदर आप देखोगे तो 4 क्लासरूम है, रेसिडेंशियल एरिया है. और अभी यहाँ एक बैच चल रहा है जो कि पानी फाउंडेशन, आप नाम जानते होंगे, आमिर खान जी की है. ਉਹ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਨੌ ਜਿੰਨਾ
ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੋਂ ਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਨੌ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੋਂ ਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ